अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फन पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल उर्दू का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ वीवीआई उर्दू के ऑब्जेक्टिव्स लेके आया हूं दरख्शां से, और साथ ही कुछ ग्रामर को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली जो नई और लेटेस्ट वीडियो है वो आप सबसे पहले देख पाएँ। चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। देखिए पहले नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि चकबस्त की वफ़ात कहाँ हुई, लखनऊ, रायबरेली, फैज़ाबाद या फिर कानपुर। तो चकबस्त की जो पैदाइश हुई थी वो आपका कहाँ हुई थी सर, रायबरेली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, रायबरेली में हुई थी। ठीक है सर, याद रखिएगा। 2 नंबर की हम्द के लग़वी मानी क्या है, खुदा की तारीफ़, रसूल की तारीफ़, बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ या फ़रिश्तों की तारीफ़। तो हम्द के जो लग़वी मानी है वो आपका खुदा की तारीफ़ के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 3 नंबर की बरकत अली सिद्दीकी किस अफ़साना के किरदार हैं, कटी हुई साख़, आशियाना, फ़रार या भाभी जान। तो बरकत अली सिद्दीकी जो है वो किस अफ़साना का किरदार है, आशियाना के। ठीक है सर, याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि परवेज़ शाहिदी की बेगम का क्या नाम था, अज़ीज़ुन्निसा बेगम, बदरुन्निसा बेगम, फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम या फिर इज़्ज़तुन्निसा बेगम। तो परवेज़ शाहिदी की जो बेगम का नाम था वो आपका क्या था सर, फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम था। ठीक है सर, याद रखिएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, और ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, चलिए 5 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि परवेज़ शाहिदी की वफ़ात कब हुई, 1968, 1969, 1967 या फिर 1970। तो जो वफ़ात जो हुई थी उनकी कब हुई थी सर, तो क्या हो जाएगा आपका 1968 हो जाएगा, यानी कि ए। ठीक है सर, 6 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद ज़ाफ़री के वालिद का क्या नाम था, सैयद अहमद ज़ाफ़री, सैयद मोहम्मद अली ज़ाफ़री, सैयद अहमद अली ज़ाफ़री या इनमें से कोई नहीं। तो सैयद मोहम्मद ज़ाफ़री के जो वालिद का नाम है वो आपका क्या है सर, सैयद मोहम्मद अली ज़ाफ़री है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 7 नंबर परवीन शाकिर के बेटे का क्या नाम है, सैयद मुराद अली, सैयद अबरार अली, सैयद कामरान अली या फिर सैयद फरमान अली। तो परवीन शाकिर के जो बेटे का नाम है वो आपका क्या होगा सर, सैयद मुराद अली है। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि पंजाबी अदब का आगाज़ किससे हुआ था, किससे हुआ, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह या फिर आपका रुईदास से। ठीक है, तो पंजाबी अदब का जो आगाज़ हुआ था वो आपका किससे हुआ था, किसको माना जाता है, गुरु नानक को माना जाता है। ठीक है सर, याद रखिएगा। 9 नंबर सवाल की तरफ कि उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का ख़ास मैदान क्या रहा है, गालिब इकबाल या इल्मी तनकीद या फिर मंती तनकीद। तो क्या रहा है सर, आपका इकबाल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हसन नईम की वफ़ात कहाँ हुई, दिल्ली, पटना, मुंबई या फिर लखनऊ। तो हसन नईम की जो वफ़ात हुई थी वो आपका कहाँ हुई थी सर, याद रखिएगा, मुंबई में हुई थी। कहाँ पर, मुंबई में। 11 नंबर कि सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था, उर्दू दुनिया, तहज़ीबुल अखलाक, रहनुमाए अदब या फिर नक़ीब। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा रिसाला जारी किया था, याद रखिएगा, तहज़ीबुल अखलाक। ठीक है सर, रिसाला जिसको हम लोग पेपर बोलते हैं, है कि नहीं। चलिए न्यूज़ पेपर। चलिए 12 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई, 1968 में, 1969 में, 1970 में या फिर 1967 में। तो गालिब की जो वफ़ात हुई थी वो आपका कब हुई थी सर, 1900 नहीं लिखा है सर, 1800 लिखा, 1868, 1869 या 1870 या फिर 1867। तो गालिब की वफ़ात कब हुई थी आपका, याद रखिएगा, 1869 को हुई थी। ठीक है सर, 1869 को। उसकी पैदाइश 1797 को हुई थी। चलिए 13 नंबर याद रखिएगा कि 13 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि गालिब डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबाए नफ्सियात के सदर कब हुए, 1952, 1953, 1954 या फिर 1955। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबाए नफ्सियात के जो सदर है वो आपका कब बने थे, तो क्या हो जाएगा सर आपका 1953 को बने थे। ठीक है सर, 14 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार कौन है, हामिद, महमूद, हमीद या फिर आपका हासिम। तो अफसाना फ़रार का जो मरकज़ी किरदार है वो आपका कौन है सर, महमूद है। ठीक है,
फरार का मरकजी किरदार कौन है? महमूद, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर की मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई? आजमगढ़, लखनऊ, गोरखपुर या फिर फैज़ाबाद? तो मेहदी अफादी की जो पैदाइश हुई थी वो आपका कहाँ पर हुई थी सर? याद रखिएगा, गोरखपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। ठीक है सर। चलिए 16 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि मेहदी अफादी अपनी बीवी से मुताल्लुक़ किस तरह की बात करते थे? किस तरह की बात करते थे? दोस्त की तरह? किसकी तरह बात करते थे? दोस्त की तरह, शाया की तरह, दुश्मन की तरह या फिर कोई नहीं? तो जो किसकी तरह बात करते थे मेहदी अफादी अपनी बीवी से? दोस्त की तरह। ठीक है सर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर की चकबस्त ने वकालत कब पास किया? 1908, 1909, 1910 या फिर 1907? तो चकबस्त ने जो वकालत पास किया था वो आपका कब किया था सर? 1908 में। ठीक है, याद रखिएगा। 18 नंबर की जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निशाब में शामिल है? मुनाजिर कुदरत, इंडिया गेट, हम नौजवां हैं या बिजली का खंभा? तो जगन्नाथ आज़ाद का कौन सा नज़्म आपके निशाब में, सिलेबस में है? तो आपका इंडिया गेट है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 19 नंबर की निदा फाजली की किसी एक सवानही तसनीफ़ का नाम लिखिए। तो आपका कौन है सर? देखिए, दीवारों के बाहर, हयात जावेद, यादगार गालिब या फिर हयात शादी? तो कौन है निदा फाजली का एक सवानी तसनीफ़? यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दीवारों के बाहर। ठीक है, ये आपका निदा फाजली का है। चलिए 20 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला था? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला था मुगलिया दरबार से? खान बहादुर, शमसुल उलमा या फिर दबीरुल उलमा या फिर आपका शर? तो गालिब को कौन सा खिताब मिला था? याद रखिएगा सर, आपका दबीरुल उलमा का खिताब मिला था। ठीक है, याद रखिएगा, दबीरुल उलमा। 21 नंबर की हम्द में जुलजलाल किसके लिए आया है? खुदा के लिए, रसूल के लिए, अम्बिया के लिए या फिर आपका बुजुर्गान दीन के लिए? तो हम्द में जो आपका जुलजलाल है वो आपका किसके लिए आया है? खुदा के लिए आया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर की सुहेल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? चाराघर, चार चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट या आँख मिचौली? तो सुहेल अजीमाबादी के जो पहले अफसानवी मजमूए का जो नाम है वो आपका क्या है सर? चार चेहरे है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या है? चार चेहरे हैं। ठीक है, जो 1934 में शाये हुआ था। अगर ये भी पूछ दे तो आपको बता दीजिएगा, 1934 में। चलिए 23 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुहेल अजीमाबादी का घरेलू माहौल कैसा था? ज़मींदाराना, ताहिराना, इल्मो अदब या मजहबी? तो सुहेल अजीमाबादी का जो घरेलू माहौल था वो कैसा था? ज़मींदाराना था, यानी ज़मींदार ख़ानदान से थे वो। 24 नंबर की अफसाना भाभीजान का मरकज़ी किरदार कौन है? सुमैया भाभी, करिया भाभी, रुकैया भाभी या हुमैरा भाभी? तो भाभीजान का जो आपका मरकज़ी किरदार है वो आपका रुकैया भाभी है। ठीक है, अफसाना भाभीजान का मरकज़ी किरदार कौन है? रुकैया भाभी। 25 नंबर की अफसाना निगारी के अलावा कमर जहाँ की अदबी मसरूफियत और क्या है? इंशाइया निगारी, तनकीद मजमून निगारी, खाका निगारी या फिर तारीख निगारी? तो कमर जहाँ जो है आपका अफसाना निगारी के अलावा क्या करते थे? तो क्या हो जाएगा सर आपका? तनकीद मजमून निगारी भी थे वो। ठीक, याद रखिएगा। 26 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि कटी हुई साख के अफसाना निगार कौन है? कमर जहाँ, सुहेल अजीमाबादी, निगार अजीम या जिलानी बानो? तो कटी हुई साख के जो अफसाना निगार है वो आपका कौन है सर? कमर जहाँ है। ठीक है सर, कौन है? कमर जहाँ ने लिखा है कटी हुई साख को, याद रखिएगा। 27 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है सर कि ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? गैस में इजाफा, ग्लोबल वार्मिंग, तमाज़ुत अर्जी या कोई नहीं? तो इसको क्या कहते हैं सर? जो औसत इजाफा हो रहा है टेम्परेचर में ज़मीन का, उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, या फिर आलमी हिद्दत भी बोलते हैं हम लोग उसको। चलिए 28 नंबर कि सर सैयद के वालिद का क्या नाम था? वालिद का नाम क्या था? मीर तकी, मीर नकी, मीर मुत्तकी या मीर हसन? तो सर सैयद के वालिद का जो नाम था वो आपका क्या था? मीर मुत्तकी नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस उम्र में सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजिमत इख्तियार की? 20 साल, 21 साल, 24 साल या फिर 25 साल? तो किस उम्र में सर सैयद अहमद ख़ान ने ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजिमत शुरू किया था? तो क्या हो जाएगा सर आपका? याद रखिएगा, 20 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 20 साल की उम्र में। 30 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर सैयद की वफ़ात कब हुई? 1898, 1899,
1897 या फिर 1900 ईस्वी। तो सर सैयद की जो वफ़ात हुई थी आपका कब हुई थी? 1898 में हुई थी। ठीक है सर, याद रखिएगा कब हुई थी? 1898 में हुई थी। ठीक है, चलिए 31 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हयात जावेद किसकी शिवानिक है? नज़ीर अहमद, सर सैयद, शिबली या फिर नज़ीर अहमद? 2 बार नज़ीर अहमद दे दिया है। ठीक है, तो हयात जावेद के जो आपका शवाने हैं वो आपका किसकी शवाने हैं? तो क्या हो जाएगा सर आपका? याद रखिएगा सर सैयद की। ठीक है, हयात जावेद किसके हैं? सर सैयद के। चलिए 32 नंबर की हक की ज़िद क्या होगी? नाहक, बातिल, बातिन या फिर हकीकत? तो हक की जो ज़िद होगी, ज़िद मने उल्टा, बातिल होगी। ठीक है, याद है कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए जद का मुतरादिफ लिखिए। मुतरादिफ किसको बोलते हैं? पर्यायवाची जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जद का मुतरादिफ क्या होगा? कफ्त, कोब या कोबिदा या फिर आपका कुफ्ता? तो जो जद का जो आपका मुतरादिफ होगा वो आपका क्या हो जाएगा सर? कोब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोब हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने हुसूल माश के लिए किस इदारे की मुलाजिमत इख्तियार किया? गोल्डन टेम्पल, गोल्डन साहब, गुरुद्वारा या फिर कोई नहीं? ठीक है, तो कहाँ पे मुलाजिमत शुरू किया था? किस इदारे में? तो आपका क्या हो जाएगा सर? गोल्डन साहब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल्डन साहब हो जाएगा, याद रखिए। गोल्डन साहब नहीं, गोल्डन टेम्पल। क्या हो जाएगा? गोल्डन टेम्पल हो जाएगा। गोल्डन टेम्पल में उन्होंने मुलाजिमत शुरू किया था। ठीक है, 35 नंबर की गालिब के वालदा का क्या नाम था? मिर्ज़ा अहलुल्लाह बेग, मिर्ज़ा अबीदुल्लाह बेग, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, मिर्ज़ा अमानुल्लाह बेग? तो मिर्ज़ा गालिब के जो वालिद का नाम था वो क्या था सर? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था, याद रखिएगा। 36 नंबर शादी के बाद गालिब ने कहाँ सुकूनत इख्तियार की? आगरा, रामपुर, दिल्ली या फिर लखनऊ? तो शादी के बाद जो गालिब है वो आपका कहाँ सुकूनत इख्तियार की, मतलब कहाँ रहने लगे? तो क्या होगा सर आपका? दिल्ली होगा। ठीक है, दिल्ली। चलिए 37 नंबर 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि बैदी की पैदाइश कब हुई? 1915, 1914, 1916 या फिर 1917? तो बैदी की जो पैदाइश हुई थी वो आपका कब हुई थी सर? याद रखिएगा 1915 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर की बैदी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? आँख मिचोली, दाना क्या लिखा? दाना दाम, अपने दुख मुझे दे होगा, अपने दुख मुझे दे या फिर मुझे दे दो या फिर कोई नहीं? तो बैदी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है सर आपका? याद रखिएगा सर, क्या हो जाएगा आपका? दाना वो दाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाना वो दाम। 39 नंबर शेर का हमसोत लफ्ज़ क्या होगा? हमसोत लफ्ज़ किसको बोलते हैं? जो सुनने में एक जैसा होता है लेकिन उसका मानी अलग अलग होता है, उसको हम लोग हमसोत बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं सर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शेर, शायर, शौरा या फिर आपका शायरी? तो शेर का जो हमसोत लफ्ज़ है ये शेर होगा। ये शेर मतलब पढ़ना, जो शेर पढ़ते हैं वो। ठीक, चलिए 40 नंबर की तुम सब पढ़ते हो, इस जुमला में तुम सब कौन सीगा है? ठीक है, कौन पर्सन है जिसको हम लोग बोलते हैं? तो ये कौन सा पर्सन है सर? आपका हो जाएगा, देखिए तुम सब, तो ये तो हो गया प्लूरल, तो ये जमा वाला हो जाएगा। जमा दो ठो है तो वाहिद वाला तो ख़त्म हो गया। ठीक है, और बोल रहा है क्या क्या कि तुम सब, तो तुम को हम लोग सेकंड पर्सन बोलते हैं। सेकंड पर्सन को हम लोग बोलते हैं उर्दू में क्या बोलते हैं सर? हाजिर। ठीक है सर, उर्दू में क्या बोलते हैं? हाजिर। तो क्या हो जाएगा? जमा वाला, ये वाला जमा गायब तो होगा नहीं, तो जमा हाजिर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तुम सब पढ़ते हो में क्या हो जाएगा? जमा हाजिर, यानी कि सेकंड पर्सन प्लूरल। 41 नंबर अ, उर्दू लगत उर्दू लगत में अलम के क्या मानी है? जानना, परचम, जानकारी या फिर कोई नहीं? तो अलम के क्या मानी होते हैं सर? परचम होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर की दर्ज झेल में लाहिका की निशानदेही कीजिए। लाहिका किसको बोलते हैं? वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ के बाद आकर के, लास्ट में आकर के उसका मानी बदल देता है, उसको लाहिका बोलते हैं। तो आपका कौन लाहिका है इसमें? देखिए यहाँ पे सब्ज़दार, सब्ज़दार ये लाहिका है, क्योंकि सब्ज़दार, क्योंकि सब्ज़ में आपका क्या लग गया है? जार लग गया है। बाकी यहाँ तो ये साबिका है, ये भी साबिका है, ये भी साबिका है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सब्ज़दार ये लाहिका है। ठीक है, चलिए 43 नंबर के कान खड़े होना का क्या मतलब होता है? ये क्या मतलब का मतलब क्या है? ये तो आपका मुहावरा है। कान खड़े होने का क्या मतलब होता है? कान उलट जाना, होशियार होना, कान में दर्द होना या फिर कोई नहीं? तो कान खड़े होना का क्या मतलब होता है सर? आपका जो है क्या हो जाएगा?
होशियार होना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर की अहमद की टोपी किसकी मिसाल है? सिफत, मौसूफ, इजाफत या फिर मुनादी। तो हम अहमद की टोपी किसकी मिसाल है सर? आपका इजाफत की। ठीक है, क्या हो जाएगा? इजाफत की मिसाल है आपका। 45 नंबर की ईसा खेल कहाँ वाक़ है? पाकिस्तान, लंका, हिंदुस्तान या फिर बांग्लादेश। तो ईसा खेल जो है वो आपका कहाँ वाक़ है? पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ वाक़ है? पाकिस्तान में। 46 नंबर, इनमें से किसकी ज़ाय पैदाइश दहली है? सर सैयद, गालिब, मुशफ़ी या फिर आपका शाद। तो आपका इनमें से किसकी ज़ाय पैदाइश दहली में है? तो याद रखिएगा सर, किसका यानी कौन आपका दहली में पैदा हुए थे? तो इनमें से जो है आपका सर सैयद जो है दहली में पैदा हुए थे, याद रखिएगा। गालिब तो आगरा में हुए थे। चलिए 47 नंबर, निदा फाजली ने तालीम हासिल करने के बाद निदा फाजली ने तालीम हासिल करने के बाद सबसे पहले कौन सा पेशा इख्तियार किया था? शायरी, सहाफ़त, नगमा निगारी या फिर मुकालमा निगारी। तो निदा फाजली जो है आपका कौन सा काम सबसे पहले स्टार्ट किया था, कौन सा पेशा? तो क्या हो जाएगा सर? आपका सहाफ़त हो जाएगा। सहाफ़त सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था। 48 नंबर, सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या है? शौक़ तहरीर, नामा तहरीर या फिर शौक़ी तहरीर या फिर पयाम तहरीर। तो सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या है सर? आपका याद रखिएगा, शौक़ी तहरीर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर की मिर्ज़ा अरशदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तखल्लुस, मतला, मक्ता या फिर रदीफ। तो अब मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में जो गालिब है ये आपका क्या है सर? तखल्लुस है। तखल्लुस उसको बोलते हैं जो शायर अपना शायरी में पूरा नाम ना दे करके एक छोटा सा नाम देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तखल्लुस बोलते हैं, जैसे इकबाल, गालिब। ठीक है, चलिए 50 नंबर की मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? मिर्ज़ा नौशा, मिर्ज़ा मुनशा, मिर्ज़ा फ़खरा या फिर कोई नहीं। तो गालिब का जो लक़ब है वो क्या था सर? मिर्ज़ा नौशा था। देखिए लक़ब किसको बोलते हैं? कोई जो जो ये सब होता है पब्लिक यानी लोग जो उसकी खूबी या खामी के कारण उसको नाम दे देते हैं, कुछ नाम, उसी को हम लोग बोलते हैं लक़ब। चलिए 51 नंबर की आरिफ महरूम गालिब के कौन थे? आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? भांजा, भतीजा, बेटा या फिर कोई नहीं। तो आरिफ मरहूम जो है गालिब के कौन लगते थे? तो क्या हो जाएगा सर? आपका भांजा लगते थे। कौन लगते थे? भांजा लगते थे। ठीक है, याद रखिएगा। 42 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नसीम की पैदाइश कहाँ हुई थी? लखनऊ, इलाहाबाद, फैज़ाबाद या फिर दिल्ली में। तो नसीम की जो पैदाइश हुई थी वो आपका कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। कहाँ पर? लखनऊ में, याद रखिएगा। 53 नंबर की गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? रदीफ, मक्ता, गरेज या फिर आपका दुआ। तो गज़ल के जो आखिरी शेर है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता। और शुरू के शेर को मतला कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं सर? मक्ता। चलिए 54 नंबर, जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? मुअर्रा, मुरद्दिफ, गैर मुरद्दिफ या फिर आपका आज़ाद। तो जिस गज़ल में रदीफ नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे सर? गैर मुरद्दिफ कहते हैं या फिर गैर मुरद्दफ कहते हैं। ठीक है सर, जिसमें हम लोग का क्या नहीं होता है? रदीफ नहीं होता है। चलिए 55, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी या फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो अहमद फराज जो है किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे? तो क्या हो जाएगा सर? आपका पेशावर यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर हुए थे अहमद फराज। 56 नंबर की निसाब में शामिल गीत के शायर कौन है? सलाम मछली शहरी, कलाम मछली शहरी, निहालुद्दीन या फिर कोई नहीं। तो जो गीत है उसका शायर कौन है सर? सलाम मछली शहरी है। ठीक है, जो गीत आपका दिया हुआ है गंगा की ये यमुना की लहरें उठती है, वो गीत आपका किताब में लिखा हुआ है। चलिए 57 नंबर की शेर बिहार क्या है? कुन्नियत, खताब, लक़ब या फिर आपका तखल्लुस। तो शेर बिहार जो है वो आपका क्या है सर? लक़ब है। ठीक है, क्या है? लक़ब है, क्योंकि लोगों ने वो नाम दिया है शेर बिहार। ठीक है, यानी बिहार का शेर। चलिए अगर आपको पता होगा तो आप बताइए कि बिहार का शेर यानी शेर बिहार का जो लक़ब है वो किसको दिया गया था? अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा। 58 नंबर की वातिर्क क्या है? गाँव, नदी, झील या फिर पहाड़। तो वातिर्क जो है वो आपका क्या है सर? वातिर्क के किनारे जो आप वो ये लिखा हुआ है अफसाना है जो रोशनी का किताब में है, ये उसमें वातिर्क आपका किसका नाम है? ठीक है,
तो क्या हो जाएगा सर आपका वातिर्क जो है नदी का नाम है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, ठीक है सर। वातिर्क के किनारे एक अफसाना का नाम है, उसमें वातिर्क जो है वो आपका क्या है, तो वातिर्क जो है नदी है, यानी कि नदी के किनारे। 59 नंबर की गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे, 900, 1000, 800 या 700। तो गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे थे, खत लिखे थे यानी कि, तो क्या हो जाएगा सर आपका, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 900 हो जाएगा। कितने खत लिखे थे उन्होंने, 900 खत कुल जो लिखे थे। 60 नंबर की पंजाबी अदब का आगाज़ किससे हुआ था, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, जिसका आंसर हम लोग को पता है, ऊपर सॉल्व किया हमने, गुरु नानक को, ठीक है। चलिए 61 नंबर की तेलुगु किस सूबा की ज़बान है, तेलुगु यानी तेलुगु कहाँ बोला जाता है सर, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो तेलुगु जो है वो आपका कहाँ बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है सर। कहाँ बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है। 62 नंबर की फरार का किस नस्री सिन्फ से ताल्लुक है, अफसाना, नाविल, दास्तां या ड्रामा। तो फरार जो है वो आपका क्या है सर, किताब में जो फरार दिया है वो क्या है, वो तो अफसाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर की घी का चिराग जलाना का क्या मतलब होता है, ये तो मुहावरा है। घी पिघलाना, घी से चिराग जलाना, बहुत ज़्यादा खुशी मनाना है, या फिर घर में उजाला करना। तो घी का चिराग जलाना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी मनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए 64 नंबर के अफसाना अंग्रेजिया बाबू में तहजीब पर तनज़ किया गया है, ठीक है। किस तहजीब पर तनज़ किया गया है, हिंदुस्तानी तहजीब पर, अंग्रेज़ी तहजीब पर, बांग्ला तहजीब पर या फिर बांग्ला तहजीब पर या फिर बांग्ला तहजीब पर। अच्छा, ये सी डी दोनों एक ही जैसा हो गया। तो अफसाना अंग्रेजिया बाबू में किस तहजीब पर तनज़ किया गया है, तो क्या होगा सर आपका, याद रखिएगा, ये आपका रोशनी से लिया गया क्वेश्चन है। ये क्या होगा सर, अंग्रेज़ी तहजीब पर जो है तनज़ किया गया है, यानी कि उस पर जोर डाला गया है, ठीक है। चलिए 65 नंबर की सीसंदर शर्मा किस जबान के शायर हैं, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू या फिर मलयालम। तो सीसंदर शर्मा जो है वो आपका किस जबान के शायर हैं, तो क्या हो जाएगा सर आपका, याद रखिएगा, तेलुगु हो जाएगा। किसके, तेलुगु के। चलिए 66 नंबर, उर्दू किस जबान से निकली है, पंजाबी, खड़ी बोली या फिर बुर्ज भाषा या फिर आपका प्राकृत है। तो जो उर्दू किस जबान से निकली है, खड़ी बोली से निकली है, ये याद रखिएगा, ये वाला बहुत ज़्यादा बोर्ड मॉडल है, ठीक है। उर्दू किस जबान से निकली है, खड़ी बोली से निकली है, याद रखिएगा सर, ठीक है। चलिए 67 नंबर की डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई थी, 2001, 2002, 2003 या फिर 2004। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की जो वफ़ात हुई थी वो कब हुई थी, 2002 में हुई थी, याद रखिएगा, कब हुई थी, 2002 में। 68 नंबर की कमर जहां ने MA PhD डिग्री की तालीम कहाँ से हासिल की, मिथिला यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी या फिर मगध यूनिवर्सिटी। तो कमर जहां ने जो MA PhD की जो डिग्री हासिल की थी वो आपका कहाँ से की थी, कहाँ से किया था सर, तो क्या हो जाएगा सर आपका, पटना यूनिवर्सिटी हो जाएगा, कहाँ से, पटना से। चलिए 69 नंबर की निगार अजीम ने PhD डिग्री किस ये अच्छा निगार अजीम ने PhD की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल किया था, JN यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो निगार अजीम ने PhD की जो डिग्री है वो आपका किस यूनिवर्सिटी से हासिल किया था, तो क्या हो जाएगा सर आपका, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ठीक है सर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, JMI, ठीक है सर। चलिए 70 नंबर, किस मुग़ल बादशाह ने सर सैयद को जवादुद्दौला आरिफ जंग से नवाजा, बहादुर शाह जफ़र, शाह आलिम या फ़ख्र शेर या फिर कोई नहीं। तो किस मुग़ल बादशाह ने सर सैयद को जवादुद्दौला आरिफ जंग का ख़िताब दिया था, तो क्या होगा सर आपका, बहादुर शाह जफ़र ने। किसने, बहादुर शाह जफ़र ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। 71 नंबर की ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजिमत से सर सैयद कब सबकदोश हुए, सबकदोश मतलब रिटायर हुए, 1874, 1875, 1876 या फिर 1877। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सर सैयद अहमद खां है वो आपका कब सबकदोश हुए थे, तो क्या होगा सर आपका, 1876 हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए 72 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी या फिर नफ्सियाती। तो अब्दुल मुगनी जो है वो आपका किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, तो क्या हो जाएगा सर आपका,
अंग्रेजी सब्जेक्ट के वो प्रोफेसर थे, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 73 नंबर की अब्दुल मुगनी की पैदाइश बिहार के किस जिला में हुई? पटना, औरंगाबाद, गया या फिर भागलपुर? तो अब्दुल मुगनी की जो पैदाइश हुई थी वो आपका किस जिला में हुई थी? औरंगाबाद में हुई थी। कहाँ पर? औरंगाबाद में। याद रखिएगा कि अब्दुल मुगनी, एन से अब्दुल मुगनी, देखिए अब और से अब्दुल मुगनी और यहाँ औरंगाबाद, दोनों एक ही है, ठीक है, पहले लफ्ज दोनों का सेम है। चलिए 74 नंबर की लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी? 1940, 1941, 1942 या फिर 1943? तो लुत्फुर रहमान की जो पैदाइश हुई थी वो आपका कब हुई थी सर? 1941 को हुई थी, ठीक है। उसकी पैदाइश कब हुई थी? 1941 को, याद रखिएगा सर, ठीक है, कब हुई थी? 1941 को। 75 नंबर की दर्ज झेल में से लुत्फुर रहमान का शेरी मजमुआ कौन है? ज़हरे इश्क, गुलजार नसीम, ताजगी बुजुर्ग नवा या फिर फ़िक्र ज़मील? तो आपका लुत्फुर रहमान का शेरी मजमुआ कौन है आपका? याद रखिएगा, क्या हो जाएगा सर आपका? ताजगी बुजुर्ग नवा, ठीक है। ये आपका लुत्फुर रहमान का शेरी मजमुआ है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। चलिए 76 नंबर की लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? अब्दुल वदूद या फिर आपका अब्दुल गफूर या अब्दुल शकूर या फिर अब्दुल मबूद, ठीक है, मबूद। तो आपका जो लुत्फुर रहमान के जो वालिद का नाम था वो आपका क्या है सर? अब्दुल गफूर नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। 77 नंबर की भीमराव आम्बेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुए? वज़ीर तालीम, वज़ीर रेल, वज़ीर कानून या फिर आपका वज़ीर दाखिला? तो भीमराव अम्बेडकर किस ओहदे पर फायज हुए थे? वज़ीर कानून में वो दिए हुए थे, ठीक है। चलिए किस पर? वज़ीर कानून में। चलिए 78 नंबर, भीमराव की पैदाइश कहाँ हुई थी? म्यू सेंट्रल इंडिया, नागपुर या फिर आपका क्या लिखा है ये, भिवंडी या फिर आपका मुंबई? तो भीमराव की जो पैदाइश हुई थी वो आपका कहाँ हुई थी? म्यू सेंट्रल इंडिया में हुई थी, याद रखिएगा सर। चलिए 69 नंबर की आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा कहाँ कायम किया था? त्रेगना, गया, खगोल या फिर पटना में? तो आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा जो है रिसर्च सेंटर वो आपका कहाँ खोला था? क्या हो जाएगा सर आपका? त्रेगना हो जाएगा, ठीक है सर, त्रेगना में वो उन्होंने अपना रिसर्च सेंटर खोला था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 नंबर की किस साइंसदान ने पहली बार ये साबित किया कि ज़मीन गोल है? आर्यभट्ट, गैलीलियो, आइंस्टाइन या फिर न्यूटन ने? तो किसने बताया था कि दुनिया गोल है? आर्यभट्ट ने। सबसे पहले किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था कि दुनिया क्या है? गोल है। 81 नंबर, डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश किस ज़िला में हुई थी? मेरठ, सहारनपुर, बजनौर या फिर गाज़ीपुर? तो डिप्टी नज़ीर अहमद की जो पैदाइश हुई थी वो आपका किस ज़िले में हुई थी? तो क्या हो जाएगा सर? बजनौर। कहाँ पे? बजनौर में हुई थी। 82 नंबर, अहमद की वालदा तालीम याफ्ता खातून है, इस जुमले में तालीम याफ्ता क्या है? फ़ाल, मफ़ऊल, इस्म ज़र्फ़ या फिर इस्म सिफ़त? तो ये जो तालीम है, तालीम याफ्ता है, ये आपका क्या होगा सर इस जुमला में? ये आपका सिफ़त है, यानी कि उसकी हालत को बता रहा है ना सर, उसके गुण को, ये सिफ़त है, ठीक है सर, गुण जिसको बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव। चलिए 83 नंबर, दर्ज झेल में माजी सकिया कौन है? अहमद आया होगा, महमूद जाता था, हामिद आया था या अहमद आ चुका है? माजी शकिया जिसमें शक पाया जाता है सर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं माजी शकिया, जो गुजरे हुए ज़माने में जिस पर शक पाया जाता है। तो यहाँ देखिए सर, अहमद आया होगा, ठीक है, काम हो गया है लेकिन उस पर शक पाया गया है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 84 नंबर, आम की ज़िद क्या होगी? खवाश, अवाम या फिर आपका खास या फिर आपका कोई नहीं? तो आम की जो ज़िद होगी वो आपका क्या होगी सर? खास हो जाएगा, ठीक है। ज़िद मने उल्टा होता है, आम का ज़िद खास होगा, खास का आम। चलिए 85 नंबर की वलद की जमा क्या होगी? वालिद, वालदैन, औलाद या फिर औलादों? तो वलद की जो जमा होगी वो आपका क्या होगी सर? औलाद होगी, ठीक है सर, क्या होगी? औलाद। वलद मतलब एक औलाद को वलद बोलेंगे और उसकी जमा होगी औलाद। चलिए 86 नंबर, दर्ज झेल में से मुअन्नस की तलाश कीजिए। एहसान, जलवा, तौबा या फिर मुनाजिरा? तो इनमें से कौन मुअन्नस है? ठीक है, मुअन्नस जिसको हम लोग बोलते हैं स्त्रीलिंग। तो इनमें से कौन आपका मुअन्नस है? तो क्या हो जाएगा सर आपका? याद रखिएगा,
तौबा, तौबा क्या है, मुअन्नस है। ठीक है। 87 नंबर कि दर्ज झेल शोरा में कौन मुस्नवी निगार नहीं है? मिर्ज़ा शोक या दयाशंकर, नसीम, आतिश या फिर मुशफ़ी। तो कौन आपका मुस्नवी निगार नहीं है सर? ठीक है। तो इनमें से 3 तो होगा और एक नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा सर आपका, इनमें से कौन आपका मुस्नवी निगार नहीं है? आतिश, ये मुस्नवी निगार नहीं है। ठीक है। बाकी सब आपका मुस्नवी निगार है, मुस्नवी। चलिए 88 नंबर कि इब्तदा में मुशफ़ी किस के मुलाजिम हुए? नवाब मोहम्मद यार खां, सादत यार खां, सजाउद्दौला या फिर इकरामुद्दौला। तो इब्तदा में मुशफ़ी जो है वो आपका किसके मुलाजिम थे? मुलाजिम किसके मुलाजिम थे सर आपका? क्या हो जाएगा सर आपका? सआदत यार खां के मुलाजिम थे वो। ठीक है सर, यानी वहाँ नौकरी करते थे वो। 89 नंबर की चाहना से हासिल मसदर बनाइए। क्या बनाइए? चाहना से हासिल मसदर। चाह, चाहत, चाहा या फिर आपका कोई नहीं। तो चाहना से जो हासिल मसदर बनेगा वो आपका क्या बनेगा सर? चाहत बनेगा। ठीक है सर, क्या बनेगा? चाहत। ठीक है। चलिए 90 नंबर कि मैं पढ़ूंगा कौन फ़ाल है? फ़ाले मुस्तकबल, फ़ाले हाल, फ़ाले माजी या फिर आपका फ़ाले मुजारे। तो मैं पढ़ूंगा में क्या होगा सर? फ़ाले मुस्तकबल होगा, मुस्तकबल यानी आने वाली बात। चलिए 91 हरारत की ज़िद क्या होगी? शरारत, बरोदत, ज़रूरत या फिर हरास। तो हरारत की जो ज़िद होगी वो आपका क्या होगी सर? बरोदत होगी। क्या होगी? बरोदत। ठीक है। क्या होगा? बरोदत होगा। 92 नंबर की दर्ज झेल में इस्म ज़र्फ़ कौन है? दर्सगाह, दर्श, मुदर्रिस या फिर तदरीस। तो इस्म ज़र्फ़ जो है इनमें से कौन है सर आपका? दर्सगाह है। इसमें ज़र्फ़ किसको बोलते हैं सर? देखिए जिसमें किसी जगह का नाम होता है ना उसको हम लोग इसमें ज़र्फ़ बोलते हैं। ठीक है सर। चलिए 93 नंबर जमा हाजिर की मिसाल क्या है? जमा हाजिर, हाजिर जिसको हम लोग सेकंड पर्सन बोलते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? वो जमा होना चाहिए, यानी कि सेकंड पर्सन प्लूरल की बात बोल रहा है। तो इनमें से कौन सेकंड पर्सन प्लूरल है सर? मैं, हम, तुम लोग या फिर वह। तो क्या होगा सर? तुम लोग होगा। तुम लोग क्या है? जमाए हाजिर है। ठीक है सर। और मैं क्या है? ये आपका वाहिद मुतकल्लिम है। और हम क्या है? जमा मुतकल्लिम है। वह क्या है आपका? गायब, वाहिद गायब है। ठीक है सर। चलिए 94 नंबर जदीद की ज़िद क्या होगी? नई, पुरानी, कदीम या बईद। तो जदीद की जो ज़िद होगी वो आपका क्या होगी? जदीद का कदीम हो जाएगा। ठीक है सर। जदीद का क्या होगा? कदीम होगा, याद रखिएगा। 95 नंबर की लफ्ज़ की जमा क्या होगी? लफ़ाज, लफ्ज़ों, अल्फाज या फिर आपका लफ़ाजी। तो लफ्ज़ की जो जमा होगी वो आपका अल्फाज होगी। क्या होगी? अल्फाज। लफ्ज़ की जमा अल्फाज। 96 नंबर दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? नात, आज़ान, नमाज या फिर हज। तो कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है जिसको प्लूरल बोलते हैं? तो इनमें से कौन आपका प्लूरल है ये पूछ रहा है। तो क्या होगा सर? हज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। हज आपका क्या है? प्लूरल है। चलिए 97 नंबर की शहबाज की दूसरी शादी किससे हुई थी? अशरफुन्निसा, अजीज़ुन्निसा, मीरुन्निसा, हाँ अमीरुन्निसा या फिर आपका बदरुन्निसा। तो शहबाज की जो दूसरी शादी हुई थी वो आपका किससे हुई थी? अशरफुन्निसा से हुई थी। किसके से हुई थी? अशरफुन्निसा से हुई थी। 98 नंबर की बेगम भोपाल की तलब पर शहबाज भोपाल कब गए? बेगम भोपाल की तलब पर शहबाज जो है वो भोपाल कब गए थे? 1903 में, 1904 में, 1905 में या फिर आपका 1906 में। तो कब गए थे सर? 1904 में गए थे। कब गए थे? 1904 में वो भोपाल गए थे। चलिए 99 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अब्दुल गफूर का तखल्लुस क्या था? शहबाज, शहबाज, अच्छा ये शहनवाज, शहबाज या फिर शहजाद या फिर कोई नहीं। तो अब्दुल गफूर का जो तखल्लुस है वो क्या है? शहबाज है। उसका नाम में ही, पूरा नाम में ही था अब्दुल गफूर शहबाज। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 100 नंबर, जो कि हम लोग इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? दोस्त, रिश्तेदार, भाई या फिर कोई नहीं। तो कौन थे सर आपका? दोस्त थे। कौन थे? दोस्त थे। आज़ान हो रही है, थोड़ा सा रुक जाते।